जब भारत की आजादी की लड़ाई पूरे देश में शुरू भी नहीं हुई थी, तब मेघालय की पहाड़ियों से एक ऐसा योद्धा उठा जिसने सीधे ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दे दी। उसका नाम था यू कियांग नांगबा, एक ऐसा वीर जिसने अपने लोगों को एकजुट किया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और 1862 में देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। लेकिन फांसी से पहले उसने एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसे आज भी मेघालय के लोग याद करते हैं। यह है मेघालय के महान स्वतंत्रता सेनानी यू कियांग नांगबा की सच्ची कहानी। आज का मेघालय कभी स्वतंत्र जनजातीय राज्यों और बहादुर लोगों की धरती हुआ करता था। 19वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे उत्तर पूर्व भारत के कई इलाकों पर कब्जा कर रही थी। इन्हीं में से एक था जयंतिया राज्य। 1835 में अंग्रेजों ने जयंतिया राज्य को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद स्थानीय लोगों की परंपराओं, शासन व्यवस्था और जीवन शैली में हस्तक्षेप शुरू हुआ। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी क्रांति जिसका नेतृत्व किया यू कियांग नांगबा ने। यू कियांग नांगबा का जन्म लगभग 1836 में मेघालय के वर्तमान वेस्ट जैंटिया हिल्स जिले के जवाई क्षेत्र के पास स्थित टीपेपाल गांव में हुआ था। वे पीनार यानी जैंतिया समुदाय से संबंध रखते थे। उनका बचपन ऐसे समय में बीता जब अंग्रेज धीरे धीरे पहाड़ी इलाकों पर अपना नियंत्रण मजबूत कर रहे थे। अंग्रेजों ने लोगों पर टैक्स लगाना शुरू किया और पारंपरिक जनजातीय व्यवस्था में दखल देना शुरू कर दिया। इन सब बातों ने स्थानीय लोगों में गुस्सा पैदा कर दिया। बचपन से ही कियांग नांगबा बहादुर, समझदार और नेतृत्व क्षमता वाले व्यक्ति माने जाते थे। वे अपने लोगों की आजादी और सम्मान के लिए हमेशा खड़े रहते थे। समय के साथ अंग्रेजों की नीतियां और कठोर होती गईं। उन्होंने घरों पर टैक्स लगाया और स्थानीय परंपराओं को कमजोर करने की कोशिश की। जयंतिया पहाड़ियों के लोग इसे अपनी पहचान और स्वतंत्रता पर हमला मानते थे। धीरे धीरे लोगों का गुस्सा विद्रोह में बदलने लगा। 1861 और 1862 के दौरान यू कियांग नांगबा ने अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को संगठित करना शुरू किया। उन्होंने अलग अलग गांवों के लोगों और योद्धाओं को एकजुट किया। स्थानीय हथियारों और पहाड़ियों की जानकारी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अंग्रेजी चौकियों और संचार मार्गों पर हमला करना शुरू किया। उनकी रणनीति गुरिल्ला युद्ध पर आधारित थी। वे अचानक हमला करते और फिर जंगलों और पहाड़ियों में गायब हो जाते। अंग्रेजों के लिए उन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल हो गया था। यह विद्रोह उत्तर पूर्व भारत के शुरुआती संगठित जनजातीय आंदोलनों में से एक माना जाता है। अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए बड़ी सैन्य ताकत भेजी। कई गांवों को जला दिया गया और लोगों पर अत्याचार किए गए। लेकिन इसके बावजूद यू कियांग नांगबा ने हार नहीं मानी। वे लगातार अपने लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करते रहे। उनकी बहादुरी ने उन्हें लोगों के बीच एक नायक बना दिया। आखिरकार 1862 में अंग्रेज यू कियांग नांगबा को पकड़ने में सफल हो गए। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार उन्हें कुछ मुखबिरों की मदद से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद अंग्रेजों ने उनका सार्वजनिक मुकदमा चलाया, लेकिन कैद में भी उन्होंने डर नहीं दिखाया। अंग्रेज उन्हें उदाहरण बनाकर लोगों में डर फैलाना चाहते थे। 30 दिसंबर 1862 को जवाई शहर के याओमुसियांग इलाके में यू कियांग नांगबा को सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। हजारों लोग यह दृश्य देखने के लिए वहां मौजूद थे। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार फांसी से पहले उन्होंने कहा था, अगर मेरी मृत्यु के बाद मेरा चेहरा अपने देश की ओर रहे तो समझ लेना कि एक दिन हमारा देश जरूर आजाद होगा। बाद में लोगों ने माना कि उनकी यह भविष्यवाणी भारत की आजादी के साथ सच साबित हुई। आज यू कियांग नांगबा को मेघालय के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में गिना जाता है। 1967 में जवाई में उनके सम्मान में कियांग नांगबा गवर्नमेंट कॉलेज की स्थापना की गई। साल 2001 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। आज भी मेघालय और पूरे उत्तर पूर्व भारत में लोग उन्हें सम्मान और गर्व के साथ याद करते हैं। यू कियांग नांगबा ने सत्ता के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों की आजादी, पहचान और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। अंग्रेज उनकी जान तो ले सके, लेकिन उनकी विरासत को कभी खत्म नहीं कर पाए। आज भी वे मेघालय के लोगों के दिलों में एक अमर योद्धा की तरह जीवित हैं। वीर कभी मरते नहीं, उनकी बहादुरी हमेशा जिंदा रहती है।